ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। वह्यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तवन्ते दिव्यैस्तवे देवैशां पदक्रमोपनिषं दीर्घायन्ति सागा ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुंदर गोपालं उर्वनमालं नयन विशालं दुःखहरं वृन्दावन चन्द्रमानन्दं परमानन्दं धरणीधरं वल्लभ घनश्यामं पूर्णमकामं अद्यविरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरवारिजवदनं निर्मितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतहारं विपिनविहारं परिमोदारं चिरः वल्लभपटपीतं कृतोपवीतं कलमनीतं विविधवरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं शोभितमुखधूलं यमुनाकुलं निपटयतूलं सुखदतरं मुखमण्डितरेणो चालितधेनु वादितवेणु मधुरसुरं वल्लभमतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचियमलं तिमिरहं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं आदिदेवकी देवं गर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापुतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं या गुणे दुदुसारहार धावला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडितकरा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर कवि धीरदेव सदा वंदिता सा पातु सरस्वती भगवती ने शेष जाने माता पिता के चरणों का वंदन करते हुए गुरु गोविंदों के चरणों का ध्यान करते हुए इस राम के
चारों दिशाओं के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए यह भगवान ईश्वराधाम भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का भी ध्यान रखते हुए भगवान कन्हैया की इस वांगमयी मूर्ति को निहारते हुए सभी लोग जोरदार बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। श्री राधे जय मां, जय मां। बंधु, सत्संग तो बड़ा ही अनंत अनादि है। क्योंकि जिस स्थान पर आप लोग सभी माता पिता भाई बहनी कुटुंब परिवार नाती पोता सभी एक साथ मन लगाकर जिस कथा का आनंद लिए हैं आप 7 दिन तक, आपको हृदय खोलकर जो कथा सुनने वाला जो बंधु होता है उसको यह कथा समाप्त हो जाने के बाद भी उसको लगता है कि कन्हैया मेरे साथ है। ध्यान से सुनो कथा। उसको 7 दिन तक 14 टाइम जो कथा मन लगाकर सुना उसको घर में अपना जाने के बाद भी उसको हर स्थान में कन्हैया का ही दर्शन होगा। क्योंकि वह जीवन वह जिंदगी मन लगाकर कथा सुना है और जो पंडाल में बैठकर सारे प्रपंच को भी सिर में टोके जो आया है, सारे प्रपंच दुनिया का जितना वायरस है उड़ कर जो इस पंडाल में अगर 7 दिन तक बैठा होगा वो कल एक टाइम में सारा का सारा कथा को भूल जाएगा, सारा नियम धर्म उसका बदल जाएगा। ध्यान से सुनो, ये भगवान की कथा है, अमर कथा है, अविनाशी कथा है, ये कोई सरल कथा नहीं। बंधु, मां में सर्वश्रेष्ठ जन्म देने वाली, गंगा में सर्वश्रेष्ठ तारने वाली जिसका नाम है गंगा, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ, तीर्थ तो कितने हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज, जहां तीनों मां का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। सत्संग में सर्वश्रेष्ठ भागवत पुराण कृष्ण कथा। मैं तो चाहूंगा जितने लोग यहाँ जिस भाव से 7 दिन तक बैठकर जिस भाव को अपने जीवन में देखते रह गए, यहाँ कोई आकर सजावटी को देखने लगा, कोई आकर सोचा कि चलो बैठ जाता हूँ, कोई सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा समय निकाल लूं फिर घर में उसको वही दिखाई देगा। ध्यान रखना है सत्संग का, ये कोई सरल कथा नहीं। इसलिए आप सबों से जितने जो बालक बालिका है हमारा पुत्र है, इस पिंडकी ग्राम में थोड़ी सी मात्रा में आप लोग एक कुटिया में आकर कथा सुन। हमारा जिस स्थान पर 10,000 लोग जहां बैठे रहते हैं वहां भी यही निवेदन लोगों से करता हूं, यही निवेदन करता हूं कि हमको इस धन से लालच नहीं है। 7 दिन तक कथा हमने इस मंच से आपको सुनाया, कोई उस आरती थाल में कोई एक फूल डाल दिया, कोई सहज हाथ हिला के चला गया, फिर भी कथा 7 दिन तक लगातार बड़े आनंद के साथ आप लोगों को इस मंच से मिला। धन होना है, आज 20-20 लाख रुपए देकर अनुरुद्धाचार्य महाराज जी अंबिकापुर में लाए थे, फिर भी वृंदावन मुद्रा के आते हैं यहाँ।
कई कई लाख रुपया में आते हैं। आने से पहले उनके अकाउंट में 5 लाख रुपया आपको डालना पड़ेगा। वाह, ठीक है, ध्यान से सुनिए, मन को इधर उधर आपको नहीं करना है। बाहर के जो संत आते हैं, कई लाख रुपया उनके अकाउंट में जब आप डालेंगे, ट्रेन से जब आएंगे तो एसी वाला गाड़ी रेलवे स्टेशन में भेजना पड़ेगा और यहाँ भोजन का एस्टीमेट लिखेंगे, कम से कम लाख रुपया तो उन लोग का भोजन पानी रहेगा। घी से पूरी खाएंगे, पतला चावल खाएंगे, जूस पिएंगे। एक टाइम 20-22 लोग रहते हैं, एक टाइम पूरा परिवार फल प्रसाद खाएगा। इतना वो गांव पिसासा है, इतना वो गांव मंथन हो जाता है कि दोबारा वो गांव बंदो हमारा तो आप ऐसे परिवार हो, यहाँ लकड़ा भाजी जो कुछ हमारा भोजनालय में आप लोग दिए, उसी को खाकर हमारा कोई मांग नहीं था कि हमको ये खाएंगे, फलाना चीज चाहिए। 7 दिन आपके गांव में व्यतीत हो गया, कोई व्यक्ति कहे कि महाराज जी फरमाइश की थी कि हमको ये खाना है, भोजनालय में जाके पूछो। यहाँ आरती का थाल जो रखे, कोई हाथ को भी इधर करके चला गया। कुछ लोग समझ गए कि यहाँ महाराज की आरती में उछावट करने वाले हैं, तो वहां से पीछे मुड़े और सीधे गेट से बाहर हो गए। उन लोगों को भी यहाँ से प्रेम के साथ हम करना सुनाए। यह टीम पूरे छत्तीसगढ़ में जाती है और लोगों से धन कमाने के लिए नहीं, धन तो एक तरुवर का छाए है। ये धन कोई लेके आए ना, आप ले जाओगे इसको, कहीं नहीं। ये माटी का खिलौना ये माटी में मिल जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। वस्त्र पहना हुआ को निकाल के फेंक देंगे, मार्केट कपड़ा कमर में लपेट के जलाया जाएगा। जीवन को कोई नहीं रोकेगा इसको। इसलिए सभी माताओं बहनों को मैं इस मंच से यही आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग जिस नियम धर्म से मन लगाकर ये भागवत कथा को अपने जीवन में जो बसाए हो, भगवान का इस स्वरूप को अपने हृदय में जो यहाँ प्रवेश जो किए हो, आपके कई कई पुरखा पंगत लोगों का जो उद्धार किए हो, ऐसा ना हो आज आप लोगों को 7 पीढ़ी जो मर गए पुरखा लोग, जिनको आप पानी देते हैं, पीते पीते ले फलाना आता पानी पा जा, ले भाई ताए फलाना महा तो पानी पा जा। ऐसे ऐसे पुरखा पंगत लोग आज आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि धन्य हमारा नाती पोता, धन्य हमारा पुत्र और धन्य हमारा जो परिवार, जो आज हम लोग को 7 पीढ़ी को तार दिया और उस नरक कुंड से आप बाहर किए सबको। और बंधु मैं तो यही आपको निवेदन करूंगा कि ऐसा परिस्थिति घर में जाकर न करो उल्टी टाइम कि फिर मार मार के मुकदर आपके पुरखा पंगत को उसी नरक में ले के डालना। ऐसा कर्म घर में जाके न करो। जो निकला हुआ पुरखा पंगत आपका है, उसको फिर से जमदूत लोग मार मार के डंडा ले जाकर नरक कुंड में डाल देना। मेरा निवेदन है आप सबों से, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, काफी दान मिलता है मेरे को, दान करना, जीवन को सुधारने का, इस जिंदगी को बनाने का, अपने जिंदगी को सुधारने का बात करते हैं कि आप अपने जीवन को सुधारो। आपका प्रकाश इस गांव के 10 गांव के लोग कम से कम यहाँ का ध्यान लगाएं कि वाह, पिंडरखी ग्राम में 4 लोग, छोटा परिवार, लेकिन जाके देखो वो लोग जिस प्रकार
भोजन बनाया हुआ बर्तन को माताएं लोग मांझ के पूरा चकाचक कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार पीता हुआ जवानी का पाप, बालकपन का जो पाप है, आज तक के जो पिछले जो पाप है, सब के सब आपकी मिट गए, सब के सब धुल गए। फिर जो पाप भागवत कथा सुनने से जो इस सिर से उतर गया, जीवन जीवन के लिए भगवान आपको आशीर्वाद दे दिए कि जाओ बेटा, अब तुमको मैं क्षमा करता हूँ। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि फिर उसी कदरा में आप लोग पहुंचने का प्रयास न करना। एक बार अंतिम कथा आती है, गंगा मैया सूर्य देवता से कहने लगी, हे पिताजी, इस धरती के जितने भी जो मानव हैं, इस धरती के जितने मानव, चाहे वो पापी हो चाहे धर्मी हो, चाहे कुधर्मी हो, चाहे पाप करने वाला हो, चाहे पुण्य करने वाला हो, जब मर जाते हैं उसको जब आग से जलाते हैं इस धरती पर, और 2 टुकड़ी हड्डी को गले में बांध के पोटली में और ले आते हैं गंगा मैया में डाल देते हैं। और गंगा घाट में कोई ब्राह्मण नहीं लिखे हैं कि तुम फलाना जाति हो या हड्डी मत डालना। है कोई ऐसा घाट जहां ब्राह्मण लोग लिखे हैं कि तुम फलाना जाति हो, तुम हड्डी यहाँ नहीं डाल सकते? ऐसा है कोई घाट में? नहीं है, क्योंकि गंगा मां तारणहारणी है। तो सूर्य देवता से कहते, पिताजी, ये जितने भी धरती के जो मानव हैं, जितने पापी धर्मी कुधर्मी हैं, सब ला के मेरे पेट में हड्डी को डाल देते हैं और मैं दिन प्रतिदिन अशुद्ध हो जा रहा हूं। तो हे सूर्य देवता, आप इसका कुछ निवारण करिए। सूर्य देवता प्रकट हुए। बंधु, ये वेदों का प्रमाण है, आप ध्यान लगाकर इस कथा को मन लगाकर सुनो। तब जो है सूर्य देवता जब प्रकट हुए, बोले, बेटी देखो, बहुत ही सरल उपाय है इसका। बोली, वो कैसा? बोली, 8 मास जब आएगा, इतना बरसात होगा कि नदी, बावली, खेत, घर, बाड़ी सब चकाचक भर जाएगा। जब उथल पुथल पूरा हो जाएगा, नदी, तालाब, पोखरी, कुआं सब भर जाएगा, उस समय जितना जो मानुष लोग ला का हड्डी डालें तुम्हारे पेट में, सबको मछली बना के और धरती पर भेज देगा। और मनुष्य अपना पाप को फिर थोप थोप खा लेगा। उसके अंदर जरा सा भी ज्ञान नहीं होगा कि पता नहीं ये मेरे बाप का हड्डी है, कि मेरे बरदाई का हड्डी है, कि मेरे पुत्री का हड्डी है, कि मेरे पुत्र का ये हड्डी है, कि पिताजी का हड्डी है। उसको जीवन में एक ही चीज दिखाई देगा कि ये मछली है, और तुम्हारा जीवन शुद्धिकरण हो जाएगा। धरती के मानो फिर उस पाप को, उस अपराध को थोप कर फिर उठा लेगा। बोले, और आज बंदो, आज इस पाप से मनुष्य मुक्ति क्यों नहीं हो रहा है? उसको मुक्ति क्यों नहीं मिल रहा है? यही कारण है। मानो अपना पाप को पुरखा का जो हड्डी ले जाके गंगा जी में जो डाले हैं, थोप कर फिर उसको भोजन बना लिए, उसको खा लिया। वह पाप कभी नहीं मिलेगा। इस शास्त्र का प्रमाण है, कोई जन्म में नहीं उसे छुटकारा मिलेगा। संत कबीर इसमें लिखे हैं कि मीन मास जो करही हारा, अरे 64 योनि की तारा। पहला तो जीवन मनुष्य का मर जाने के बाद 64 बार उसको गिद्ध का अवतार लेना पड़ेगा। गिद्धा वेदों का प्रमाण है। इसलिए माताओं, हमारे पिताओं, बुद्धिजीवी बंधु,
हर काम इस जिंदगी में करो, लेकिन पाप का कर्म से बच जाओ, तब तुम्हारा उस भगवान के स्थान पर तब तुमको स्थान नहीं मिलेगा। और नहीं तो जीते जी यमदूत आएंगे और मारेंगे घोड़ा और ले जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज देखे होंगे, उसका प्रमाण बता रहा हूं आप लोगों को। कोई सोया है बिस्तर पर, मर रहा है, वो क्या कहता जाता है, वो आया है, वो मार रहा है मेरे को, वो आया है, वो 5 लोग वो आए हैं, क्यों कहता है उसको? क्या क्या है बताओ, क्या चीज है? कहते कि नहीं? मरने वाला जो व्यक्ति बिस्तर पर सोया है वो कह रहा है कि वो आया लेने के लिए मेरे को, वो मुक्तर से मार रहा है, वो मेरे को डंडा से उड़िया रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। और परिवार वाले कह नहीं बेटाओ कुछ नहीं आया है, बेटा कुछ नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ बैठे हैं। बंदो, मृत्यु के समय उसको खुद जवाब देना पड़ता है, मेरे मालिक के दुकान में सब दुनिया की खाता है। याद रखना, पाप कर्म को मनुष्य सिद्ध करता है। पाप जो कर्म होता है ताकि कोई ना देखे। अरे जिस धरती पर तुम्हारा जन्म हुआ है, ये धरती माँ प्रतिदिन लिख लिख कर उस रजिस्टर को धर्मराज के पास भेज रहे हैं। आप कहाँ छिपोगे? कहाँ छिपोगे आप? कहाँ छिपने का इसका? सूर्य देवता प्रकट, चंद्रमा देवता प्रकट, धरती माता प्रकट, तुलसी माता प्रकट। यहाँ तुमको 24 घंटा एक एक दिन का परीक्षण करके लिख कर और उस धर्मराज के पास भेज रहे हैं। आज वही अगर गलत काम करे उसको जब मजिस्ट्रेट लिख दे कि जेल हो जाए, इसको 20 साल का सजा लिखता हूं। 100 अगर उसके पास ड्यूटी वाला कोई आदमी एससीसीएल में बताएगा उसको? क्यों नहीं बताएगा? लाख रुपया महीना दूसरे घर में आ रहा है, क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि मजिस्ट्रेट है, उसको दंड देने का अधिकार है, कोई नहीं बता पाएगा। हाथ मलते रह जाओगे बंदो, हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगी हाथ में। फिर इसी प्रकार पाप का फल तुमको स्वतः भोगना पड़ेगा और वो दंड तुमको भोगना पड़ेगा। और उस समय तुम्हारे ना तुम्हारे पत्नी, न तुम्हारे बिटिया, न तुम्हारे सुंदर बहू, न तुम्हारे 700 बेटा, ये कोई काम नहीं आएंगे। तुमको ही जवाब देना पड़ेगा उस कटघरा में, याद रखोगे। वहां कोई वकील नहीं जाएगा। आज कोई गलती कर दिया, वकील को 10,000 रुपए धीरे से फोन पे में डाल दिए तो थोड़ा जरूर कहेगा कटघरा में कि नहीं ये ऐसा नहीं किया है, लेकिन वहां तुम्हारे साथ कोई वकील नहीं है। तुमको स्वतः उसका जवाब देना पड़ेगा बंधु। और इस धरती के मानो जितने जो हैं, ये माया का नगरी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटा है, ये मेरे नाती है, ये मेरे धन है, ये मेरे बाड़ी है, मैं 10 एकड़ का मालिक हूँ, मेरे पास 10 लाख बैंक में जमा है, मैं ताकतवर हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये सब एक क्षण में मिट जाएगा। वही परिवार, वही बेटा, नाती, पोता, समस्त गांव वाले मिलकर इस जिंदगी को, जो इतना सुंदर जिंदगी जो भगवान दिए हैं, राख हो जाएगा। राख बना के सब लोग आ जाएगा। इसलिए जीवन में जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको अपने जीवन में समझो। आज तो कहते हैं गुरु ब्राह्मण का कहना काम है, अब हमारा करना काम है। वेद में लिखा इसलिए कह रहे हैं, उनका कहना काम है और हमारा करना काम है। बंधु, गुरु ब्राह्मण तो कह के यहां से चले गए, जो कहना था वो अपना ड्यूटी बजा के चले गए। अब आपको क्या करना है आप समझो। हम तो अभी यहाँ से 4 बजे हमारा रवाना हो जाएगी, कल कार्यक्रम के लिए तैयारी करना है हमको। अब आपको समझना है कि इस गांव को आप गंगा बना रहे हैं, अयोध्या बना रहे हैं, कि जैसे पहले था
उसी प्रकार आप आशीर्वाद दे रहे हो कि महाराज जैसे पहले था इधर उधर, बस उसी प्रकार आपको आशीर्वाद दे दो। एक कहानी है, दो पति पत्नी थे, तो पता है आपको, मांगलिए शंकर भगवान से वर, उसकी पत्नी थोड़ा चंचल थी, वो मांगी कि भगवान भोलेनाथ अति गरीब थे, दाने दाने के लिए तरसने लगे, एक एक दाना के लिए तरसने लगे। पार्वती भगवान भोलेनाथ जी को कहे, हे पति देव देखो तो इनमें आपको दया नहीं आती इन लोगों पर। बोले देखो जी, इनका अभी पाप का घड़ा अभी भी भरा हुआ है, उसको ये रूप में भोगना है, मानव रूप में। ये सुअर, बिल्ली, टटेंडा, घिरिया, सांप, चुचुंदर ये तो भोग ही रहे हैं, लेकिन इनको भी भोगना है, इसलिए इनको देने पर भी नहीं लेगा। बोले नहीं पति। बोले चलो नारी हट, योगी हट, बाल हट प्रकट होगा। बोले मांगो बेटा जो मांगना है। उसका स्त्री जरा चंचल थी, आ गई सामने। बोले भगवान यदि मेरे से आप प्रसन्न है तो मैं सुंदरी हो जाऊं। सुंदरी, सुंदर, इस शरीर के अंदर सुंदर कहां पर है? किसी को पता है कहां है सुंदर? किस स्थान को सुंदर कहा गया है? क्योंकि आंख भी एक है, सबका दांत भी एक है, किसी का दांत इधर से रहता है तो समझ में आता कि इनका थोड़ा फर्क है। कहां पर सुंदर है? वाणी, उसी को सुंदर कहा गया। तब वो कहा कि मैं सुंदरी हो जाऊं। सुंदरी हो गई हो। बोले तथास्तु बेटा ऐसा ही होगा, जाओ। सुंदर हो गई और अपने आप को देखने लगी, कितना सुंदर मैं हूं, कितना सुंदर हूं मैं। और अपने पति को देखने लगी वो कि यार ये तो कैसे फटा पुराना वस्त्र मैला, इनका ठीक भी नहीं, अब क्या करूं? इतना सुंदर तो हो गई लेकिन ये मेरे लायक नहीं है। भगवान उनका पुकार सुन लिए। पीछे से एक उड़न बछेड़ा में राजकुमार आ रहा था, देखा कि इतनी सुंदरी, खड़ा हो गया और राजकुमार उसको कहने लगा कि क्यों सुंदरी, एक कौन है तुम्हारे? बोले मेरे पति देव हमारे। बोले राम राम राम। और ये बोलिए मेरा लड़का है बालक। बोले नहीं 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 राम राम, तुमको तो मेरे साथ रहना है राजमहल में, इनके साथ जंगल में क्या भीख मांग रहे, चलो बैठो। और वो बैठ गई वही उड़न बछेड़ा में। वहां से वो पति को त्याग दी, पुत्र को त्याग दी। और फिर शंकर जी प्रकट हुए। बोले मांगो बेटा जो मांगना है। बोली उसका पति गुस्सा से कांप रहा था, अरे बचपना से मैं इसको विवाह करके लाया था और ये छोड़ के मेरे को चली गई। गुस्सा से कांप रहा था, क्रोध को वश में नहीं कर पाया। बोले महाराज मैं एक ही बार मांग रहा हूं कि मेरी पत्नी जहां कहीं भी रहे, चाहे वो सुअर हो जाए। बोलिए राधे राधे। बोले चाहे सुअर हो जाए। बन गई सुअर। बचा कौन इधर? बेटा। फिर भगवान प्रकट हुए। बोले पुत्र मांगो जो मांगना है तुमको, जो मांगना है मांगो। वो लड़का कहने लगा कि हे शंकर भगवान, माँ भी मांग के चली गई, पिताजी भी जो मांगता है वही मांग लिए, मैं बस यही मांग रहा हूँ आपसे कि हम लोग जैसे थे पहले तीनों एक ही जगह, उनको मिला दीजिए। तो वैसा नक्षत्र आपके पास नहीं आना चाहिए। बजाओ ताली। जो पूर्व में आप लोग जो थे मांगने वाला अलग अलग, तीन लोग बैठो या तीनों अलग अलग मांगो भगवान भोलेनाथ से। हमारा जीवन सुधरे, हमारा परिवार सुधरे, हमारा पाप कर्म से जो है हम बचे। ये तीन वचन भगवान भोलेनाथ से मांगो, तब ये जीवन कृतार्थ होगा। और अगर आप मांगिए कि जो अंधेला गड्ढा में हम जो खड़े थे उसी को हम लोग जैसे थे, फिर हम कल अंधेला गड्ढा में वहीं घुस जाए, कैसा वर मांगना है? बजाओ ताली। इसलिए
इस सत्संग का विशेष महत्व को समझो। और आगे कथाएं आती है सुदामा मिलन की कथा। बंधु, सुदामा महाराज जी, सुदामा श्री कृष्ण मिलन। तो सुदामा श्री कृष्ण जो है परम मित्र थे। गुरुकुल में प्रवेश किए सांदीपनी मुनि के आश्रम में, काफी दिन तक सुंदर शिक्षा प्राप्त किए। और एक दिन ऐसा समय आया, लकड़ी घट गई। गुरु माता ने कहा थोड़ा सा बैठ जाइए, 2 मिनट फिर उधर करेंगे आप लोग। थोड़ा सा कथा से कथा को मन लगा कर सुनो। उधर तैयारी करते रहते हैं, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ गड़बड़ कुछ सड़बड़। अच्छा नाम चलती ट्रेन में बैठने से दिक्कत होता है कि नहीं? कितने लोग का होता है? हाथ खड़ा करो जो चल रही ट्रेन उस पर बैठने से कितने लोग को होता है? माने ट्रेन नहीं चलना चाहिए, जो ट्रेन ना चले उसमें बैठे बजावता दी। तो मन लगा कर कथा सुना आप लोग। सुदामा महाराज जी जब गुरुकुल में प्रवेश किए, उनके गुरु महाराज जी का नाम सांदीपनी मुनि। एक दिन लकड़ी घट गई, और लकड़ी जब घट गया, गुरु माता ने कहा सुदामा कृष्ण को बुलाओ। कृष्ण जी आए, बोले कहो माता। बोले देखो बेटा, आज लकड़ी लाना पड़ेगा, जंगल से तब भोजन मिलेगा। कृष्ण भगवान तैयार हो गए, क्योंकि गुरु का आदेश है। और जाते जाते सुदामा के हाथ में 3 मुट्ठी चने दे दी कि जब भूख लगेगा तो दोनों मिल बांट के खा लेंगे। चले गए, जाते 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 चले गए। घना घोर जंगल था और अलग अलग दिशा में चले गए। कृष्ण भगवान और सुदामा जी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, उसी समय मित्र का परीक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान आंधी तूफान बादल उन्होंने उनको आदेश दिए। और इतना वर्षा आंधी तूफान बिजली चमकने लगा, और इतना व्यस्त व्यस्त हो गए। सुदामा महाराज एक पेड़ के नीचे जाके खड़े होकर कांपने लगे, ठंड के मारे। पानी छोड़ ही नहीं रहा है, भूख लग रहा है, उनके पेट में चूहा दौड़ रहा है सुदामा महाराज जी का। अब क्या करें? अब खाने के लिए जैसे हुए कि चना को तो खाऊं कम से कम। चना में जैसे हाथ डाले, वैसे वो गुरु माँ का याद आए, बेटा भूख लगेगा दोनों मिलके बांट के खा लेना। जब भूख लगेगा तो दोनों खा लेना मिलके। हाथ वहां से हटाया सुदामा, फिर देखने लगा इधर। बोले तो गजब हो गया, पेट में चूहा दौड़ रहा है, क्या करें? ऐसे ही करते करते समय निकलता गया, और भगवान देख रहे हैं लीला। बंधु, भगवान ऐसे परीक्षा लेते हैं। भगवान को भक्त से डर आता है, और भक्त को भगवान से क्यों? अरे भगवान को क्यों भक्त से डर है? सोचो, भगवान को भक्त से डर है, और भक्त को भगवान से प्रसन्न। सुनो, संत कवि लिखे हैं कि तुलसी से संसार में सबसे मिलियो भार, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए डर है भगवान से भक्त को इसलिए डर है, पता नहीं भगवान किस रूप में हमारे यहाँ आ जाएंगे और मैं पहचानने में उनको भूल कर दूंगा। आज क्या होता है, 2 ब्राह्मण टीका ठोका लगा के अगर पहुंचे गली में तो जानेंगे कि तो मांगने के लिए ही आ रहा है, कुछ मांगेंगे, घर को परेशान करेंगे। दरवाजा बेटा दरवाजा बंद कर दो, और वहीं खड़ा रहना। क्या कहूंगा माँ? बोल देना कि देने वाले नहीं है, वो विश्रामपुर गए वेलकम होटल में।
परसों दिन का जा राधे राधे देने वाले लोग नहीं है, वो परसों दिन से ही नहीं है घर में। पहला झूठ बोलने के लिए माता पिता उसको आदेश दे दिया, अरे ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आप बहुत दोनों टाइम पूजा पाठ करने वाले हैं, दोनों टाइम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। पता चला कि हम ठीक पूजा करके जैसे ही घर से बाहर हुए, एक कोई भिखारी पहुंच गया, दुर्गंध शरीर से आ रहा है उसको कहे नहीं चलो आगे, नहीं अभी या कोई नहीं, और आप पूजा करके निकल रहे घर से। पूजा वो कैसा पूजा? इसलिए तो दिनों पर यदि दया नहीं है तो कुछ भी नहीं हो, पूजा का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए संत कवि कहें कि आज जो है तब होता क्या है, सुदामा महाराज कल्याण सुखद जीवन जीते, कल्याण बैठिए कथा सुनिए मन लगाकर, खुश रहो बालक, पढ़ाई लिखाई करो, ड्यूटी करो, नौकरी करना है, यह आशीर्वाद है हमारा। चलिए बैठिए मन लगाकर सभी लोग कथा सुनो। तब तो है सुदामा महाराज जी सब चना को धीरे 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 करके खाते समाप्त करते, और जब समाप्त हो गई तब बादल स्वच्छ हुआ, निर्मल, जुटे एक जगह, अपने अपने सर में लकड़ी लिए जुटे एक जगह। और कृष्ण भगवान कहे मित्र जी खूब जोरों से भूख लगा है, मित्र जी मुझे कुछ खाने को गुरु माता ने दिया, इसको मेरे को भी दो। उसके पास उत्तर भी नहीं, बोले मित्र जी इतना भूख लगा था मेरे को, सब चने को खा दिया। ठीक है, लकड़ी लिए सर में चले गए गुरु आश्रम। गुरु आश्रम में पहुंचने के साथ कृष्ण कहते माता कुछ खाने को होगा तो दो, खूब जोरों से भूख लगी। गुरु माता कहते हैं कि बेटा मैं तो सुदामा के हाथ में चने दी थी, क्या दोनों मिल बांट के नहीं खा ली? तब तक सुदामा सामने आ गया, बोले कि गुरु माँ खूब जोरों से वर्षा हुआ सभी चने को अकेले खा गया। और गुरु का दिल, गुरु का मन खूब दुखा गुरु माता का। इसलिए आज दरिद्र बन गए। देखो ब्राह्मण है जाति का, एक गुरु माँ का दिल दुखा, उनका मन को चोट पहुंचा, और आज श्राप थोड़े श्राप दिए क्या उनको कि जाओ तुम दरिद्र हो जाना, इसे बोले क्या? नहीं, उनको मन के अंदर दुख हुआ, उनके दिल में चोट पहुंचा। जैसे लक्ष्मण जी बैर को नहीं खाए तो क्या सबरी श्राप दिए उनको लक्ष्मण को कि जाओ तुमको शक्तिवान लगेगा। उनका हृदय को, उनका मन को जो दुख लगा, इसलिए आज जाति ब्राह्मण है, दरिद्र बन गए, दाने दाने के लिए तरसने लगे। आश्रम से जैसे शिक्षा दीक्षा पूरा हो चले आएगा। सुदामा महाराज का इधर काफी दिन व्यतीत हो गया, उधर अपने धराधाम में चले गए कृष्ण भगवान, और काफी दिन समय व्यतीत हो गया। इधर जो है सुदामा महाराज जी का सुंदर विवाह होता है। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला के साथ सुंदर विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए, और उधर जीवन यापन करने लगे। परंतु कुछ भी नहीं था, इतना दरिद्र ब्राह्मण बन गए। एक एक दाने के लिए तरसने लगे। कई कई दिनों तक भूख प्यास से जो है रात को उनको सोना पड़ता था, समस्त परिवारों को। फिर भी कन्हैया का ऐसा कृपा है कि रोज दिन अपनी पत्नी को कृष्ण कथा सुनाते थे साफ साफ। आज बतलाइए माताएं लोग, बताइए अगर आपके जो पति हैं 5 दिन यदि आप भूखे रहे, आपके पति कहे कि आओ कृष्ण कथा सुनाऊंगा, तो क्या आप लोग उतर दोगे? बजाओ ताली जोरदार। 2 दिन 4 दिन के घर में अगर भूख रहना पड़े, भूखों एक एक दाने के लिए आपको आंख में चिंगारी निकलता रहे, और आपके पति यदि कहें कि आओ भी,
मैं भगवान का नैया का कथा सुनाऊंगा, तू मन लगा कर कथा सुनो। तो का कहेंगे जानते हैं क्या? क्या सबको इसका उत्तर पता हो गया है। बजाइए ताली जोरदार। बता दीजिए। नहीं बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको इनको सब माता को ख्याल ही हो गया, इनको पूरा उत्तर पता हो गया यहाँ से। बोलिए राधे राधे। देगी तब भी तो करेंगे हम लोग, यही होगा। तब एक दिन समय आया, अति गरीबता के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। एक दिन कहे सुशीला माता ने कही कि हे पतिदेव, आपने कृष्ण कथा में कहते थे मुझे कि अरे जब हम लोग एक बाल लीला बनाए थे, बाल मंडली बनाए थे, तो हमारे मित्र जो है, परम मित्र जो श्री कृष्ण जी थे, तो हमको खूब दूध दही खिलाते थे। जब हमारा पेट भर जाता था तब वो खाते थे। इतने दयालु थे मेरे मित्र। बोले हाय तो सही है। बोले हे पतिदेव, आप द्वारिका जाइए और अपने मित्र के यहाँ एक आध 2 टाइम रह के सुंदर, कम से कम 2 टाइम तो भर पेट भोजन करके आइए। मैं तो सुनी कि द्वारिका नाथ वो तो सारे विश्व को देखने वाले। तो सुदामा महाराज जी कहते हैं कि देखो प्रिय सुशीला, मैं भिखमंगा ब्राह्मण हूं तो क्या हुआ, भीख मांगने की वजह से मैं किसी के दरवाजा नहीं जाऊंगा। और रही भगवान कन्हैया का भक्ति, तो मैं तो यहाँ बैठे बैठे उनके नाम का जाप कर रहा हूँ, हमको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब सुशीला हट करती, नहीं पतिदेव आप जाइए, वो तो सारे जगत के वो निर्णायक हैं, हमारा सारे स्थिति को तो बैठे बैठे वो देख रहे हैं। बोले देखो जी, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, अनाथ के यहाँ, वैद्य जो वैद्य हैं, दवा जड़ी बूटी जो देने वाले हैं, उनके यहाँ जाते, जैसे हमारे हृदय राम ने जड़ी बूटी दवा खूब देते हैं, बधाई ताली उनके लिए। तो उनके यहाँ, गुरु के यहाँ, वैद्य के यहाँ, अनाथ के यहाँ और मंदिर स्थान, इस सभी स्थानों पर जब और मित्र के यहाँ जब कभी भी जाते हैं तो कुछ न कुछ संदेश ले जाते हैं। और हमारे पास है ही नहीं तो क्या ले जाए। तो चुपचाप सुशीला माता अपने घर से निकली, पड़ोसी में गई हो और 3 मुट्ठी तंदुल जानते हैं? नहीं जानते? तंदुल चावल को कहते हैं, बजाइए ताली। 3 मुट्ठी तंदुल मांग कर ले आई और चिथड़े कपड़े में उसको पोटली बनाकर सुदामा महाराज जी को दे दी। सुशीला कहती है कि जाओ, कन्हैया जब कहेंगे कि मेरे लिए कुछ संदेश नहीं लाए, तब आप इस संदेश को देने से पहले कह दीजिएगा कि आपके भाभी सुशीला ने इस संदेश से भेज दिया है। आप वो गंदे कपड़े चिथड़े में वो आंख में दबा के और लाठी लेके और एक हाथ में माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र का जाप करते करते जो है वो निकल गए। इधर नेत्र बंद करके सोने के सिंहासन में रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण भगवान जो बैठे हैं, नेत्र बंद करके मुस्कुरा है कृष्ण भगवान। रुक्मणी देखी, बोले स्वामी ये आप ध्यान भी लगाए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण है? बोले देखो प्रिय, आज बहुत वर्षों के बाद एक मेरे बचपन के मित्र मेरा याद करके इस धराधाम में आ रहे हैं, इसलिए मुझे अति प्रसन्न हो रही है। क्या हमारा एक बचपना का एक मित्र, उनका नाम है सुदामा, सुदामा जी आ रहे हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं, इसलिए मुझे प्रसन्नचित हो रहा है। और सुदामा महाराज जी 12 मंत्र का जाप करते करते निकल पड़े। 60 दिन का रास्ता है वहां। कृष्ण भगवान देखे, बोले सुदामा कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, बैठ जाइए आप भी। माता जी आप भी बैठ जाइए, कथा सुने मन लगा कर। स्टेशन से ट्रेन निकलने के बाद
बीच में नहीं रुकता है, याद रखिए। इसलिए गाड़ी बैठना है तो स्टेशन में ही आपको गाड़ी मिलेगी। ट्रेन की बात बोली राधे राधे। तो होता क्या है, कहां पर कथा छोड़े बताइए संजय जी, कथा कहां चल रही है? हाँ चलिए बजाइए, ताली बजाइए। तो जब सुदामा महाराज जी जा रहे हैं 7 दिन का रास्ता, भगवान कन्हैया एक कृपा पात्र है, वो एक ऐसे विमानों को भेजे हैं जो कृष्ण भगवान को धरती समेत उठा के ले जाकर इसी धरती पर मिला दिए। बड़ा ही काल्पनिक प्रश्न है। ये ऐसा पुष्पक विमान उनके लिए आया कि जरा सभी उनको पता नहीं हुआ कि मैं कहा, इतना तत्काल कैसे आ गया। भागवत पुस्तक पढ़िए आप, सुदामा चरित्र, तब ये प्रसंग आपको मिलेगा। कितने लोग भागवत पुस्तक पढ़ते हैं? अभी तक कोई नहीं। चलिए पढ़ना चाहिए भागवत पुस्तक, ठीक है। उसमें कई चरित्रों का वर्णन है आपको, सुख सागर में, प्रेम सागर में और भागवत कथा में, तीनों का मिली जुली कथा मिलेगा, ठीक है। तो पहुंचो इस धराधाम में, उस ग्राम के समीप छोड़ दिया वह विमान, और जब छोड़ दिया तब जो है वहां पूछ रहे हैं कि भाई यही द्वारिका पूरी है? बोले हाँ। बोले कहाँ जाना है? बोले मेरे बचपन के मित्र है कृष्ण भगवान, उनसे मिलने जा रहा हूँ। सभी ठट्ठा उड़ाने लगे, हंसने लगे। बोले अरे ये भिखमंगा ब्राह्मण और उतना बड़ा हमारा कहीं द्वारिका भगवान श्री कृष्ण, ये कैसे हो सकते हैं बचपन के मित्र? हंसी उड़ाने लगे, ठट्ठा उड़ाने लगे सभी लोग। कृष्ण भगवान किसी से कुछ नहीं बोल रहे, द्वादश मंत्र का जाप करते करते आगे जो और आगे पूछ रहे यही है द्वारका दी पूरी? बोले हाँ यही है। बोले तो मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी उनको चक्कर आ जाता है। कितने दिनों से भूखों प्यासे जो जा रहा है, लेकिन वो पोटली जो है 3 मुट्ठी तंदूर का पोटली को कांख में दबाए जा रहा है। जैसे उस द्वारिका पहुंचे भगवान कृष्ण को, उस धराधाम में 2 द्वारपाल थे, और जैसे उनसे पूछे कि भाई यही द्वारिकापुरी है? बोले हाँ यही। बोले मुझे कृष्ण से मिलना है। पूछने लगे, वैसे द्वारपाल ने उन्हें रोका, द्वारपाल ने उन्हें रोका और कहा कि तुम अभी नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते जब तक भगवान कन्हैया का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तब शीश पकान जगातन में प्रभु जाने को आई बसो ही रमा, धोती फटी सी लटी पटी और पाए पासन को नहीं सामा, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक रयो चक्र शोभा सुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ब्राह्मण कहते हैं कि भाई ठीक है, मुझे मतदान दीजिए, मैं यहीं खड़ा हूँ, लेकिन एक कोई भी वहां जाकर एक भक्त आप जरा हमारा संदेश तो सुना दो कि एक कोई ब्राह्मण आया है आपसे मिलने के लिए जो अपना नाम सुदामा कहता है। और एक मंत्री गए कृष्ण भगवान के पास और जाकर इसी प्रसंग को कह रहे हैं कि प्रभु एक अजीब ब्राह्मण आया है, एकदम दुबला पतला, ऐसा लगता है कि 7 दिनों से भोजन नहीं किया है, और हाथ में माला आपका द्वादश मंत्र का जाकर आया हुआ ब्राह्मण, एकदम मैला गंदा फटा पुराना, न तो उनके पग में कोई चप्पल है, न कोई जूता है, न उनके सर में कोई एकाध कोई वस्त्र, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि एकदम गरीब ब्राह्मण आया है, अपने आप को अपना नाम सुदामा बताता है। और कृष्ण भगवान जब जैसे ही सुने
कि सुदामा सुदामा सुदामा, उस धरा धाम को भगवान छोड़ छाड़ के और दौड़ने लगे पागल की नहीं। सोचो मित्र का प्रभाव, मित्र से कैसी प्रेम होनी चाहिए। जिस प्रकार गौ माता को देखकर बछड़े रंभाते हुए दौड़ती है, ठीक इसी प्रकार आज कृष्ण भगवान के दोनों नेत्रों से आंसू बह रहा है, दौड़ रहे हैं और जाके जैसे पहुंचे सुदामा महाराज जी को छाती से लगा लिए और सुदामा महाराज बिलख बिलख कर रो, कृष्ण भगवान बिलख बिलख कर रो रहे हैं बंधु। और क्योंकि भगवान का मिलन इस जीव आत्मा के लिए जरा सोचो, जिसका वर्णन शेष नाग भी अपने हजारों मुखों से इसका वर्णन नहीं कर सकते। और आज सुदामा महाराज जी दौड़ते आए, सुदामा महाराज जी के पास भगवान का नैया दौड़ते आते हैं, चरण पकड़ लिए उठाते हैं, अपने सीने से छाती से लगा लिए और रोने लगे। धीरे 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 अपने उस धरा धाम में ले गए सुदामा महाराज जी को, सुदामा महाराज जी को ले गए और जिस आसन में कृष्ण भगवान का जो धराधार आसन है उसी आसन में ले जाके जो है वो सुदामा महाराज जी को बैठा दिए। और बंधु उनके पग में देख रहे हैं कि बड़े बड़े कांटा चुभा हुआ है, खून बह रहा है। फिर भी द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं और कांख में एक चिथड़ा कपड़ा में 3 मुट्ठी तंदुल को दबाएं और जैसे ही सभी कांटे जो है उनके पैरों से निकाला गया, आज रुक्मणी महारानी माँ लक्ष्मी जगत जगदम्बा जिनका अवतार है वे आज जो है जल गिरा रही है और सुदामा महाराज जी का तीनों लोगों के स्वामी देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बंदो मित्र का प्रेम देखो, अपने आंख के जल से उनके चरणों को धो डाले, इतना अति प्रेम। और आज तब जो है उनको सुंदर चरण पखारे, सुंदर उनको वस्त्र पहनाए, वस्त्र बदले, माला पहनाए, मस्तक पर टीका लगाए, उनको कृष्ण भगवान आरती दिखला रहे। मेरे मित्र जी आए हैं, क्योंकि अतिथि देव भवा, देवता के समान होता है अतिथि। और आज सुदामा महाराज जी को इतने दिनों से भूखे प्यासे, उनको पेट भर उन्होंने फल खिलाए, फल खिलाए और फल खिलाने के बाद पुंगी फल मुख शुद्धि के लिए लौंग लेकर इलायची पान सुपारी इत्यादि उनको दिया जा रहा है। आज तो किसी के यहाँ अगर मेहमान चले जाए तो क्या करते जाते हैं, जहाँ टीवी लगा है छत वाले, जहाँ घर पर्दा लगा हुआ है वहीं कुर्सी डाल देंगे और 6 मुसल पूछने के बजाय टीवी को चालू कर देंगे। अब वो देख रहा है, देखो कहां से आए, क्यों आए, कैसे आपको तकलीफ है और कैसे चले आए। मित्र उनका उनको अभी नहीं पड़ते, अभी आप टीवी देखो वहां, काहे कि उनको अपना घर दिखाना है। मैं इतना बड़ा आदमी हूं, हमारे घर में इतने लकड़ी लगे हैं, दरवाजे भी ये हैं और प्याऊ चाय में ये प्लेट है, तस्तरी में फलाना काम है, ये जो है उनको दिखाना है। बंदो तब जो है जब कृष्ण भगवान उनको पेट भर जब उन्होंने फल खिलाया, तब धीरे से कृष्ण भगवान कहते हैं, मित्र जी आप हमें ख्याल नहीं करते थे कभी, क्या हमारा याद आता था कि नहीं। देखो मित्र, बचपन में हम लोग गुरु आश्रम में प्रवेश किए और कितना सुंदर गुरु महाराज जी हमें शिक्षा प्राप्त दिए। कल्याण सुखी जीवन बीते, बधाई ताली इनके लिए। कभी कभी भगवान को भी बस में कर लेते हैं भक्त लोग, ताली बजाओ। ट्रेन को रुकना पड़ता है थोड़ा,
लाल जब कोई बत्ती दिखा दे, कोई भी अनाड़ी व्यक्ति भी अगर लाल बत्ती दिखाए सामने से, बजाइए ताली जोरदार। हमारा, मैं आपको बता रहा हूं भगत जी सामने जो बैठे हैं, नियम हमारा कहता है कि जब हम यहाँ मंगलाचरण करके इसी स्थान पर जब तक ये कथा ना हो, 2 लोग 4 लोग इधर प्रणाम कर रहे हैं, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है, तो हमारा ध्यान भंग होता है, हमारा धागा सटा रहता है। इसलिए इस मंच पर किसी को नहीं आने देते, किसी को नहीं। जब तक हमारे जब कथा विराम हो जाए तो चाहे पूरे आप लोग पंडाल के यहाँ चले जाए, लेकिन कथा हमारे जब तक लगा हुआ है तब तक नियम है। लेकिन हम तो आपकी बस से, आपकी बस में हम आपके गांव में आप जिधर ले जाना चाहते हो हमको उधर जाना पड़ेगा। बोली राधे राधे, क्योंकि आप मालिक हो, हम हरवान हैं, हम हरवान हैं, आप मालिक आप हो। बंदो बताइए कथा कहाँ छूटा है? कालाकोट यादव जी कहाँ पर छोड़े कथा को? भगवान के पास पहुंच गया सुदामा को, जो कार्तिक गाथा खोल रहे हैं। चलिए चलिए बच गए, बताइए ताली जोरदार। बहुत सुंदर, थोड़ा साउंड को बढ़ाओ, अभी हल्का कम हो गया, हो सकता है लीड कहीं हिलता होगा, उसको बढ़िया से जाम कर दो। कुसा में जैसे विष्णु भगवान डंठल डाले संख वैसे ही। हाँ तो आइए कथा में प्रवेश करें। तब जो है सुदामा महाराज जी को कहने लगे भगवान श्री कृष्ण, बोले मित्र जी हमारा याद कभी करते थे कि नहीं? बोले प्रभु मैं तो आप ही का याद करता हूँ, अयाचक व्रत करता हूँ, चलते फिरते उठते जागते सोते मैं तो आप ही का स्मरण कर रहा हूँ। बोले मैं तो सुना हूँ, कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं तो सुना हूँ कि आपका विवाह भी हो गया है, तो हमारे भाभी मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजे क्या? बोली नहीं तो देखिए अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। बोली राधे राधे। बोली नहीं तो, बोले नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे भाभी मेरे लिए संदेश नहीं भेजे। पुटली को कांख में दबा लुकवा है, छिपा हुआ है पुटली, ठीक नहीं तो कुछ नहीं भेजे। बोले नहीं मित्र जी ऐसे ही हमारे साथ अब ना करो, उतना दिन भले किए। देखो तो मित्र जी एक दिन ऐसा समय था, हम लोग दोनों गुरुकुल में गए थे, वहां पानी खुबाया, चना दिए थे गुरु माता ने, आप अकेले खाए कोई कुछ समय भी हमको नहीं। और आज हमारे भाभी ने संदेश भेजा, उसको भी अकेले खाना चाहते हैं। आज तो ऐसा नहीं होगा, आज तो ऐसा नहीं करने दूंगा आज मैं। और उस कांख से पुतली को भगवान का नैया लूट लिए, और जब लूट लिए पुटली खोले तो देख रहे हैं तंदुल। बंधु मैंने सुना है तुम सुदामा को तारा, चावल का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। गाय हो ना आगे क्या गाय है कि नहीं? सभी लोग गाय हैं कि मैंने सुना है तुमने सुदामा को तारा, चावल का करके बहाना नाथ हमको भी तारो। एक मुट्ठी तंदूर भगवान त्रिलोकी मुख में डाली, सारी भूमंडल पृथ्वी को दे दिए उनको। दूसरी नंबर मुख में डाले, सारे स्वर्ग को दे दिए। तीसरे नंबर जब मुख में डालने वाले थे वैकुंठ को भी देने वाले थे, वैसे रुक्मणी ने हाथ उनका पकड़ ली। बोली प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो समझ गई कि आपके मित्र अनंत, आपका ये प्रेम है अनंत प्रेम जिसका कोई वर्णन नहीं। प्रभु हे दीननाथ हमारे रहने के लिए जरा जगह बचा लीजिए। बोलिए राधे राधे, ठीक है। और आज जो है काफी दिन तक रहे सुदामा महाराज जी, सुंदर चकाचक दही दूध का आनंद लेने लगे वहां। और एक दिन समय आया उनको घर का याद आया, जैसे हम लोग को अब याद आ रहा है कि भाई 7 दिन हो गया, अब थोड़ा कुटिया जाए अपना, कहा नाती पोता थोड़ा सा राधे राधे बजाइए ताली, ठीक है। तब तो है जब सुदामा महाराज भगवान का नैया से कहने लगे कि प्रभु अब मैं घर जा रहा हूं,
उनका मन में खूब दुख है कि मैं तो यहाँ चकाचक खूब दूध दही का आनंद लिया, परंतु मेरे बाल बच्चे कई कई दिनों से भूखों प्यासे पड़े हैं, क्या करें। और बार बार कन्हैया को कह रहे हैं, सबका इधर चित रहेगा, कोई इधर उधर नहीं देखेंगे, मन लगा कर सुने कथा, 5 मिनट का कथा है, फिर आप लोग को जहां जाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाली की। तब तो है सुदामा महाराज जी कहने लगे जा रहा हूं, बोले ठीक है मित्र जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना और वृक्ष के इतना चले गए, फिर पीछे कर रहे हैं मुख को सुदामा, मित्र जी जा रहा हूं। बोले हाँ ठीक है मित्र जी जाओ। कुछ दूर और निकल गए, फिर पीछे देख रहे हैं, मित्र जी जा रहा हूं। बोले ठीक है मित्र जी जाइए। कुछ दूर और चले गए गेट के पास, फिर पीछे देखे, बोले मित्र जी जा रहा हूं। बोले ठीक है जाओ। बंदो एक लालसा होती है, मैं इतना मित्र के यहाँ खाया पिया, आज 2-2 3-3 मेरे बाल बच्चे हैं, पत्नी है घर में, कई दिन तक उपवास व्रत है, मैं कितना भी खाया लेकिन कोई काम करना नहीं। उनके मन में लालसा है कि मैं जाते जाते पता नहीं मित्र जी के मन में हो रहा है कि नहीं कि थोड़ा कुछ संदेश लेके भेजूं, इसलिए बार बार मुड़ कर सुदामा कन्हैया को याद दिला रहे हैं कि मित्र जी मैं जा रहा हूँ, मित्र जी जा रहा हूँ, ताकि इनके मन में हो कि एक चीज छूट गया, थोड़ा सा रुको मित्र जी, थोड़ा घर के लिए संदेश ले जाओ। बुराई ताली चले गए, चले इधर भगवान श्री कृष्ण आग्रह किए विश्वकर्मा महाराज जी को, नेत्र बंद किए, प्रकट हुए विश्वकर्मा महाराज उसी धराधाम में। विश्वकर्मा महाराज जी को आदेश दिए कृष्ण भगवान, बोले देखो विश्वकर्मा मुनि, जिस प्रकार जैसा हमारा यह धराधाम राज्यमाला है, उसी प्रकार तुम सुदामा के घर में जाके प्रकट हो और इसी प्रकार राजभवन सुंदर भवन का वह निर्माण करो। बोले यह सौभाग्य है, देखो। और तब जो है प्रणाम करके वहां से विश्वकर्मा महाराज अदृश्य हो जाते हैं। एक जाके छोटे से कुटिया में वहां जब प्रकट हुए विश्वकर्मा जी, सुशीला माँ के सामने बोले मातेश्वरी आपको कोटि कोटि प्रणाम। बोले कहिए ईश्वर कैसे चले आए? बोले ये भगवान कन्हैया का आदेश है कि आपका यह कुटिया उस राजभवन में है, द्वारिकापुरी जैसा इनका निर्माण के लिए आपको आदेश मिला है। बोले नहीं, बोले नहीं रावण देवता, हमारे मन में यह ऐसी वासना नहीं। बोले क्यों, ये आप रोक क्यों लगा रही हो? बोले ये विश्वकर्मा मुनि, मैं अपने पाड़ पड़ोसियों से कई दिन तक भिक्षा मांग के अपने बाल बच्चों का पालन पोषण की हूं। यदि बनाना ही है आपको राजमहल तो पहले उनका बनाओ, हमारा। जिनके घर से भीख टुकड़ा मांग के इस ब्राह्मणी ने लाया और अपने बाल बच्चों का लालन पालन जो किया, यदि आपको राजमहल बनाना है द्वारिकापुरी तो पहले हमारे पड़ोसियों का आप बनाइए, जहां जहां से मैं भीख टुकड़ा मांग के अपने बाल बच्चों का पालन किया। विश्वकर्मा मुनि कहते हैं धन्य माता। आज तो भगवान यदि प्रकट हो जाए किसी के सामने तो कहेंगे महाराज हमारा राजमहल बना दो, बाकी तो हम नौकर चाकर रख ही लेंगे बगल में, 200 रुपया तुमको मिलेगा ही हमारे घर में, तो उनका काहे बनाओगे, हमारा बनाओ। बजाओ ताली। तब आज जो है सुंदर सबका बना, अंतिम में द्वारिकाधीश भगवान का आदेश का पालन हुआ। इतना सुंदर द्वारिकापुरी नगर को बसाया गया। और इधर सुदामा महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके मन में गलानी है कि हे प्रभु आपका चरण का तो मुझे सेवा मिला, आपका दर्शन से तो मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन ही धन्य हो गया, परंतु हमारे घर में कई दिनों से जो भूखे प्यासे हैं, क्या कहूंगा मैं उनको। पहुंचने
जैसे नगर में प्रवेश किया अपना, देख रहे हैं कि पूरा राजमहल में परिवर्तित हो गया। सुदामा महाराज जी सोचे कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, किस राजा ने आकर यहाँ अपना राज्य बना लिया, स्थापित कर लिया, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। कहाँ है हमारे बाल बच्चे, हमारा प्रोटोटाइप कहाँ है? बताइए ताली। और इसी प्रकार बंधुओं, जब सुशीला ने देखी कि हमारे ब्राह्मण वहां इधर उधर देख रहे हैं, तब जो है दो दूत जाते हैं, उनको पालकी सजा कर सुंदर उस राजमहल में जो है परिवर्तित करते हैं, जहां भगवान कन्हैया का साक्षात वहां मंदिर बना हुआ है। और इतने आनंद के साथ कन्हैया का आशीर्वाद से, इतने आनंद के साथ समस्त परिवार आनंद से जो है अपना भक्तिमय जीवन को व्यतीत करने लगे। यह सुदामा श्री कृष्ण मिलन का प्रसंग है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा आती है 5 फल का। कितने फल? कथा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 फल है किसका? रामचरितमानस का। लेकिन भागवत कथा सुनने से 5 फल इसमें लिखा है। 5 फल का आनंद लीजिए आप लोग। इससे पहले एक सुंदर चकाचक गाना गाते हैं, भजन का आनंद लेते हैं, फिर जो है सत्संग करेंगे। धन्यवाद। श्री राधे जय मां। आइए संगीत टोली। भजन का बोल है, अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु के शरण में जाओ भाई। सभी ताली बजाएंगे। अगर है ज्ञान को पाना, वेदों में संत लिखे हैं कि अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर
मोती हो पाए। तालियां बजाइए। ताली बजाइए सभी लोग। राधे राधे। बने रथ पुजारी है तीरथिया प्यारी है। बने रथ पुजारी है तीरथिया प्यारी है। बने रथ पुजारी है तीरथिया प्यारी है। शरण भाई अगर है राधे राधे। ज्ञान को प्राप्त करना है तो गुरु को शरण जाना पड़ेगा। बंदो आगे कथा आती है पांच फल का। नितिन जी आप आए मेरे पास जरा थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। तैयारी हो गई। अब सुनिए 5 फल का कथा। बताइए।
श्री राधे जय मां, जय माता दी। श्री राधे जय मां। 5 फल बहुत सुंदर। आप लोग सभी मन लगा कथा सुनिए। भागवत 4 सर्गों से बना हुआ है। भागवत का लेखक है गणेश जी, है आप लोग को बता ही चुका हूं मैं। भागवत को लिखे हैं कौन? गणेश जी। उसको लिखे हैं कौन? व्यास मुनि। प्रचार कौन किए हैं? शिव जी। 5 फल का कथा मन लगाकर सुनिए। पहला फल का नाम है निर्भयता। बंधु, उसको आप लोग मन लगाकर सुनो। पहला फल का नाम है निर्भयता। मतलब इस ज्ञान कथा को सुनकर, इस भागवत कथा को सुनकर जिसको जीवन में मृत्यु का भय है, उससे ये निर्भय होती है। उसका नाम है निर्भयता। सारे भूमंडल में जितने भी जो जीव हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। अभी हम हैं गेहूं, और गेहूं को कोई चक्की में पीसेगा तो बनेगा आटा, और आटा का बनाएंगे रोटी, और रोटी को जब कोई खाएगा तो आप जान सकते हैं आगे क्या बनेगा। बंधु, इसलिए संत कवि कहे हैं कि पहला जो जीवन में हमारी जिंदगी में जो डर है, डर क्या चीज से मानो तो सबसे अधिक डर, हे भगवान मेरा मृत्यु ना हो, जो सत्य अटल है। वहां सत्य अटल है, उसी से निर्भय बनाने के लिए भागवत कथा है। उससे कथा को सुनकर इस यह बीमारी से वो उसके जीवन के लिए निकल जाते हैं। पहला फल का नाम है निर्भयता। दूसरा फल का नाम है निसंदेहता। कोई संदेह नहीं इस कथा को सुनकर, लेकिन परंतु मगर यानी इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना है। जितना दिन तक हम भागवत कथा जो सुने उसको अपनी झोली में आप डाल दीजिए, और वो सारा जीवन को वो कृतार्थ करेगा। एक राम नाम रूपी जो धन है, जो हम एक आंचल में जो गठिया लिए इसको, वो हमारे जीवन को सुंदर सुंदर स्थान पर ले जाएगा। ये दूसरा है निसंदेहता, दूसरा फल। और तीसरा फल है हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश। जो मन लगाकर जो कथा को सुनते, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, ये तीसरा फल है। जो मन लगाकर कथा सुना, वो रस का अवश्य पान किया है। उसके जिंदगी में वह कथा रूपी जो मणि है, उसको अटूट विश्वास मानकर वो अपने हृदय में धारण करेगा। चाहे 99 लोग उसको पाप कर्म कराने के लिए ले जाएं, लेकिन वह 99 को ठुकरा देगा। बंधु, वो अकेला रहना स्वीकार करेगा, लेकिन पाप कर्म नहीं करेगा। याद रखना, ये तीसरा फल। चौथा फल का नाम है सभी जीवों में भगवान का दर्शन। सभी प्राणी में, सभी जीव में भगवान का दर्शन पाना। चाहे चींटी हो, हाथी हो, पक्षी हो, कोई भी जीवधारी जो प्राणी है, सब में भगवान कृष्ण का दर्शन पाना, ये चौथा फल है। और ये जटिल चीज है, इसलिए जटिल चीज है क्योंकि हम आज काफी अपराध करते हैं, जीवों का वध कर देते हैं।
हमको ये भागवत कथा से शिक्षा मिलता है कि पत्ते पत्ते में, डाल डाल में, कण कण में, जड़ जड़ में, खड़क में, खंभे में, सब में प्रहलाद ने इस कथा को उन्होंने कहा है कि पिताजी कण कण में राम, पत्ते पत्ते में राम, आप में राम, मेरे में राम, पक्षी में राम, चिड़िया में राम, ये पशु में राम, ये काठ में राम, सब में राम है। कितने राम से आप लड़ोगे? तो उन्होंने कहा कि तो सूखा खंभा इसमें है तुम्हारा राम। बोले हाँ, इसमें भी मेरा राम है। तो सब प्राणी में राम आ गया ना। इसलिए सब जीवन में जितने भी यहाँ जो भगवान ने जो बनाया, तुलसी को भगवान ने बनाया, फूल को भगवान ने बनाया, बेलपत्र को भगवान ने बनाया, गाय को भगवान ने बनाया, दूध को भगवान ने बनाया, दुर्गा को भगवान ने बनाया, अन्न को भगवान ने बनाया। बताओ आप क्या बनाए हुए हैं? धरती को भगवान ने बनाया, सूर्य को भगवान ने निर्माण किया, चंद्रमा को निर्माण भगवान ने किया। आप क्या बनाए हुए आप इस धरती में? बताओ कि मैं फलाना चीज का निर्माण किया हूं। अरे आपने एक चीटी बनाने का हंसी नहीं है। क्या बनाए धरती में आप? कुछ भी नहीं बनाया। ये माटी का खिलौना है। छोटे छोटे बच्चे लोग बालू का बना देते हैं बांध, और 2 मिनट में उसको पैर से इधर उधर कर देते हैं। बस यही कर रहे हैं हम। अभी बालू का बांध बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कुआं बना रहे हैं, बौली बना, फलाना बना, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। कुछ समय के बाद इसको पैर से ऐसे कर देंगे और चले जाएंगे। और 5वां फल है परम प्रेम। ये प्रेम का जो प्रवाह है उसको सदैव सदैव इस जीवन में रहने दीजिए। माता पिता, कुटुंब, परिवार, भाई बहनी, पुत्री पुत्र, सगा संबंधी, पड़ोसी, सबसे सुंदर व्यवहार, सबसे सुंदर प्रेम करते करते जब हम इस जीवन को त्याग करेंगे तब हमारा यह जीवन जिंदगी सफल होगा। 5 बार 12 मंत्र का सभी जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग बोलिए हे कृष्ण भगवान, हे भागवत भगवान। 7 दिनों तक आपका संकल्प लेकर हम आपका सेवा भजन पूजा अर्चना किए। उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि गलती चलने में, फिरने में, बोलने में, पूजा पाठ में, सामग्रियां में कोई कमी हुई होगी उसे आप अपना एक अबोध बालक समझकर क्षमा कर देना। हे कृष्ण भगवान, आज के बाद हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करेंगे। राधे 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 राधे। कथा यही संपन्न हो गया। अब सब लोगों को भोजन पानी कराना है, सभी देवताओं देवियों को। Mira.
सभी लोग हाथ में चावल फूल लीजिए, गौरी गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम माजतो यतः समीह से तदोनो अभयं पुरोतन्नः पुर प्रजाभ्यो भयन्नः पदभ्यः सुतान्तर्भवतो। एक मिनट। ओम देवसेनाय स्वाहा, ओम सुधाय स्वाहा, ओम स्वाहाय स्वाहा, ओम मातृभ्याः स्वाहा, ओम लोकमातृभ्याः स्वाहा, ओम धृतये स्वाहा, ओम पुष्टये स्वाहा, ओम तुष्टये स्वाहा। आप लोग के जो कुल देवता हैं उनका नाम लेकर के छोड़िएगा। आत्मना कुल देवताय स्वाहा। फिर जल घुमाइए। यथा बाण प्रहारणम कपतम वर्गम वेदगदानम तांतर्भूतवारिणान। चलिए फिर शुरू कीजिए। आहोते किसी की नहीं छूटनी चाहिए, ठीक। जितना हम स्वाहाकार बोलेंगे सब गिनती हो रही है, ठीक है ना, इसलिए किसी का भी नहीं छूटेगा। चलिए आपको इनको भी दीजिए। वहां पानी छोड़ लीजिए, उसी पानी को ऐसे मस्तक से लगाइए। चलिए आप लोग उठिए, सभी लोग उठिए। अब ये लास्ट है, जिसको भी बैठना है इसके बाद हवन नहीं होगा, पूर्णाहुति होनी है। चलिए ये परिक्रमा हो गया। नहीं जान संत समाज की जय हो। हरिओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचन वेद निराला, ना ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, ना ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। वह सुख करणी अहंकारणी, सुख करणी मैं सुख करणी अहंकारणी, सुख करणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल मत सत भारत बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल मद पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मद पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मद पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही बन जावे यही, श्री राम यही बन जावे यही, श्री राम यही बन जावे यही। सब महिमा की आरती पापी हो से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपने है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपने है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवो भवानी सहितं नमामि, भवो भवानी सहितं नमामि। लीलामृतसार मोहनारम लीलासमारोपितभावनारं, आरोहामरायणराजतापं, नमामि रामं रघुवन्दनारं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव सद्गुरुर्भगवा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। भक्तिदान मोहि। आप लोगों के बीच में कहने को ऐसा कोई शब्द नहीं है जो शेष रहा। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सभी शांत रहेंगे। मैं तो कोई ज्ञानी हूं न कोई विद्वान हूं, मैं सिर्फ आप लोग के आशीर्वाद के छत्र छाया में आकर इस भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के चरणों में अपना मन को समर्पित करके जो कुछ टूटे फूटे भाषा में मैं आप सब लोगों को 7 दिन तक जो ज्ञान कराया, इसके बदले में मैं सभी माताओं बहनों से आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ। कितने लोग मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमको सिर्फ आशीर्वाद की छत्र छाया में मेरा जीवन व्यतीत हुआ है। और मैं हमारे जितने भी जो खड़े बस वही लाइन लग गई बस। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आपके ग्राम पिंडरखी में 7 दिन तक लगातार भगवान का सुंदर कथा हम फूटे वाणियों से मैं जो सत्संग किया, मैं तो आप लोगों से यही कहता हूँ कि हमारे चलने फिरने में, आप लोगों के पास रहने बसने में जो कुछ त्रुटियाँ भी हुई होगी, उसे आप एक अबोध बालक समझकर उसको ध्यान नहीं देना है। रही सवाल हमारी जो आयोजक करता समिति को बार बार धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, आप लोगों के बीच में 108 कलश रखा गया है। कितना? 108 कलश का नियम है। अपने अपने घर में कलश ले जाके मुट्ठी सेवा निकालना। मुट्ठी सेवा जानते हैं? शाम के समय भोजन जब बनेगा उसी में से 2 मुट्ठी चावल उस कलश में रख देना। दोपहर जब आपके यहाँ भोजन बनेगी 2 मुट्ठी चावल उस कलश में रख देना। ठीक है? वर्ष में